हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स लवर। बच्चों, आज हम आपको अनसोल्ड पेपर सॉल्व कराएंगे और बच्चों हमारा आज का जो अनसोल्ड है वो है सेट नंबर फर्स्ट 2020 346 एक्सेस। बच्चों, हम आपको परीक्षा वर्ष 2023 से संबंधित कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, और पहले क्वेश्चन में हमारा खंड आ है। खंड आ में बच्चों देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, पहले का क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। बच्चों, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो हमने विद्युत फ्लक्स के बहुत सारे मात्रक पढ़े हैं। इसमें हमारा पहला बच्चों ऑप्शन दिखा रहा है कि वेबर, दूसरा दिखा रहा है वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा दिखा रहा है वोल्ट मीटर और चौथा बच्चों न्यूटन प्रति कूलम। तो ध्यान रखिए, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ध्यान रखिए बच्चों, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। चलिए अब खा में देखिए बच्चों, खा में क्या कह रहा है? एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है कि दो शीर्षों के बीच में प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होता है। तो बच्चों, ये एक तार है, ध्यान रखना, यह एक तार है और इस तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है? 24 ओम। तार का टोटल प्रतिरोध है बच्चों 24 ओम है। और हम जानते हैं कि इस तार को हमें एक समबाहु त्रिभुज में परिवर्तित करना है। तो समबाहु त्रिभुज में इस प्रकार से बच्चों परिवर्तित करेंगे, ये तार को बच्चों समबाहु त्रिभुज में इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे जिसकी समबाहु त्रिभुज की 3 समान भुजाएं होती हैं। तो ये 24 ओम है, तो प्रत्येक भाग की जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा 24/3, मतलब कि 8 ओम। मतलब कि पहले वाले भाग का प्रतिरोध हो जाएगा R1 बराबर 8 ओम, दूसरे वाले तार का प्रतिरोध होगा R2 बराबर 8 ओम और तीसरे वाले का प्रतिरोध होगा R3 बराबर 8 ओम। ये मान लिया हमारे बच्चों 3 शीट्स हैं, A, B और C। ठीक है, तो ABC 3 शीट्स हैं बच्चों। सबसे पहले वो कह रहा है कि किन्हीं दो शीर्षों के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये पहला, ये जो दूसरा प्रतिरोध है और ये हमारे पास क्या है? तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, तो R1 अब हम देख लीजिए बच्चों, B और C के बीच का प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो B और C के बीच का प्रतिरोध निकालने के लिए पहले देखिए R1 और R2 ये दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में है। तो R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R डैश बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2। आ गया। R1 हमारे पास है 8 और R2 है 8, 8 आ गया बच्चों हमारे पास 16 आ गया। अब ये देखिए, ये दोनों जोड़ के हमारा बन गया एक ही प्रतिरोध। इस प्रकार से ये बन गया और ये है बच्चों हमारे पास B और C, इससे बोल दिया हमने R डैश और ये हो गया हमारे पास R3। अब ये देखिए R डैश और R3 ये दोनों किसमें? हमारे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है? समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R डैश इंटू R3 अपॉन में R डैश प्लस का R3। तो R डैश का मान हमारे पास है बच्चों, देखिए R डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो R डैश तो है हमारे पास 16, R3 कितना है बच्चों? तो R3 है हमारे पास 8 बटे में 16 प्लस 8, तो 16 गुणा 8 हो गया और बटे में कितना हो गया? 16 और 8 हो गया 24। 8 से काट देंगे, 8 तिया 24। तो R की जो वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास आ गई 16/3 ओम। तो ये है हमारा राइट आंसर है इसका, खा का राइट आंसर है सेकंड। तो खा का जो राइट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, गा पार्ट में देखेंगे बच्चों। तो गा में क्या कह रहा है? एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम है, R है हमारे पास 100 ओम, एक्सल बच्चों हमारे पास कह रहा है 200 ओम है, मतलब कि ये हमारे पास प्रेरण प्रतिकार कितना 200 ओम है। और देखिए XC बराबर हमारा कितना है? 200 ओम। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं परिपथ हो गया, देखिए हमारा कौन सा हो गया? LCR। तो LCR का कलांतर हम जानते हैं, तो LCR
सी आर का कलांतर। तो कलांतर के लिए फॉर्मूला बच्चों आपको पता ही है, कलांतर होता है 5 और tan 5, और tan 5 बराबर होता है एक्सल डिफरेंस एक्स अपॉन आर। एक्सल है हमारे पास 200, एक्स है हमारे पास 200 अपॉन में आर, आर कितना बच्चों 100। 200 में से 200 जाएगा कितना बचेगा 0 बटे 100, मतलब कि tan 5 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई 0। tan 5 की वैल्यू 0 आ गई, मतलब कि बच्चों यहाँ ध्यान रखिए 5 जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है यहाँ पर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। कितना 5 = 0। अगले ऑप्शन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा घा। तो इस घा ऑप्शन को समझेंगे। देखिए घा में क्या कह रहा है, वो कह रहा है बच्चों, घा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ध्रुवण कोण अल्फा हो और क्रांति कोण बीटा हो तो कौन सा संबंध होगा। तो ध्रुवण कोण तो हम जानते हैं ब्रूस्टर के नियम से, ब्रूस्टर के नियम से हम जानते हैं n बराबर होता है tan IP। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ध्रुवण कोण अल्फा दिया है, तो क्योंकि IP बराबर है अल्फा के, तो n बराबर आ जाएगा हमारा tan अल्फा। इसी देखिए इक्वेशन नंबर 5। और बच्चों यहाँ पे वो कह रहा है कि क्रांतिक कोण कितना है बीटा है, क्रांतिक कोण बीटा है, और हम जानते हैं कि क्रांतिक कोण अपवर्तनांक के संबंध से n बराबर होता है 1 में sin c, ये होता है। लेकिन c यहाँ पर कितना है बीटा है, तो n बराबर आ जाएगा 1 sin बीटा आ गया। तो 1 sin बीटा बच्चों ये देखिए यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यू हैं समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2 दोनों बराबर हैं, तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के। तो समीकरण जब समीकरण 2 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan अल्फा = 1 में sin बीटा, मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो tan अल्फा इंटू में sin बीटा बराबर हो जाएगा 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब अगले पार्ट पर आ जाइए। अगले पार्ट में कह रहा है बच्चों, प्रणाम है क्या कह रहा है समझिए यहाँ पे क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। तो हम जानते हैं कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर h/mv, जहाँ h प्लैंक नियतांक होता है और m क्या है बच्चों हमारा कण का द्रव्यमान है, वेग है। तो h कांस्टेंट है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि वेग भी कैसा है समान है, वेग भी कैसा है कांस्टेंट हो गया। मतलब कि डी ब्रोगली जो तरंगदैर्घ्य है बच्चों वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके द्रव्यमान की। इसका मतलब द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा उसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी। तो हम जानते हैं कि अब इसमें से सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद बच्चों हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान उससे कम होता है, उससे कम किसका होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, और सबसे कम होता है अल्फा वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो देखिए जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम, और जिसके बच्चों द्रव्यमान सबसे कम हो उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो सबसे कम है, इसलिए लैम्डा बच्चों किसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर लैम्डा इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होगा, लैम्डा बच्चों किसका प्रोटॉन का उससे कम होगा, न्यूट्रॉन का उससे कम होगा, और अल्फा कण का बच्चों तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी। तो देख लीजिए इसका मतलब सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य होती है इलेक्ट्रॉन की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा फर्स्ट, लैम्डा इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य सबसे कैसे होती है अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा ऑप्शन नंबर है 4 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव V0 के बीच खींचे गए वक्र की ढाल क्या होती है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आप ग्राफ समझिए। ये देखिए यहाँ पे होता है, ये होता है हमारा इस अक्ष को, एस अक्ष को हम प्रदर्शित करते हैं जिस पर निरोधी विभव से, और हमारा जो वाई अक्ष होता है बच्चों वाई अक्ष होता है जिसके लिए आवृत्ति के लिए।
एक मिनट बच्चों, यहाँ पे आवृत्ति के लिए यहाँ पे ये वाला अक्ष होता है हमारा आवृत्ति अक्ष, और ये वाला होता है हमारा न्यूटन विभव का अक्ष। और जब हम यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आवृत्ति और न्यूटन विभव के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये इस प्रकार की रेखा हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर जो काटती है ये तो कहलाती है हमारी दहली आवृत्ति, जिसे हम डी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो बच्चों रेखा काटती है ये हमारे पास होती है डब्ल्यू नॉट अपॉन ई की वैल्यू। कहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ऑरिजिन, और ऊपर की वैल्यू होती है बच्चों हमारी के मैक्सिमम अपॉन बी नॉट की, मतलब कि के मैक्सिमम अपॉन ई की वैल्यू होती है। तो ये जो बच्चों हमारे पास ग्राफ होता है तो इसकी जो प्रवणता क्या होगी, ढाल का मान होगी tan थीटा, ये थीटा है तो ढाल होगी m, और m बराबर होती है tan थीटा, और tan थीटा बराबर होती है किसके, h अपॉन ई के। तो ये जो ढाल है बच्चों यहाँ पे m, और m बराबर कितने की, h अपॉन ई के। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर है चार का वो तो बिल्कुल सही है, कौन सा, सेकेंड पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो हो गया हमारा खंड आ का, मतलब कि पहला भाग हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए।